संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। पिछले 9 अध्यायों में जीव में अजीव पुद्गल कर्म का आश्रव बंध का संवर करके नेचरा तक की यात्रा हमने सफलता पूर्वक पूर्ण की है। अब जब जीव सभी कर्मों से शुक्ल ध्यान के द्वारा संपूर्ण नेजरा को प्राप्त हो जाता है, तब उसे मोक्ष तत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात जीव शुद्ध सिद्ध परमात्मा दशा को प्राप्त होता है। वास्तव में तो सिद्ध परमात्माओं के गुणों का वर्णन संसारी जीवों के द्वारा संभव नहीं। फिर भी अध्याय 10 मोक्ष विज्ञान में आचार्य परमेष्ठी उमा स्वामी जी ने हम पर करुणा कर कुछ विशेष विवरण 9 सूत्रों में दिया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस मोक्ष विज्ञान अध्याय 10 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष तत्व अर्थात सिद्ध परमात्माओं के स्वरूप को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वे पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प नहीं करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनि श्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 10 का सूत्र पाठन करते हैं, ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है, तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोहक्षयाच ज्ञान दर्शनावरणान्तरायक्षयाच केवलम् बंध हेत्वभाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात् पूर्व प्रयोगादसंगत्वात् बन्धच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लाभु वदेरंडवीज वदग्नि शिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्रकाल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः इति तत्वार्थ सूत्रे 10वाध्याय। अध्याय 10 की परीक्षा 2 जून 2025 से ली जाएगी। अध्याय 10 का सही उच्चारण वाले 11 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे अरम गुरुकुलम तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय चांदी के सिक्के। मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा देने के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ 2 पर या QR कोड को स्कैन कीजिए। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्रों का पाठन करने से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब चलते हैं मोक्ष विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इसलिए ये प्रेरक निमित्त जो होता है उसी के माध्यम से हमारे भावों में परिवर्तन आता है। केवल अगर आप स्वाध्याय करने के लिए शास्त्र रख करके बैठ गए या केवल आप भगवान जिनेंद्र देव की मूर्ति के सामने बैठ गए तो आपके अंदर प्रेरणा बहुत कम मिलेगी, क्योंकि वो प्रेरणा आपको खुद लेनी पड़ेगी, वो नहीं देंगे। जब कोई प्रेरणा अपने बल से देता है तो उसकी एनर्जी आपके अंदर तक जाती है, तो वो इफेक्ट करती है, तो आपके अंदर भी कुछ परिवर्तन आते हैं। इसलिए उन निमित्तों को क्या बोलते हैं? प्रेरक निमित्त। समझ में आ रहा है? तो ये अब
देखा जाए तो शास्त्र तो आपके पास हमेशा रहेंगे, लेकिन तत्वार्थ सूत्र पढ़ने के लिए आपके पास में प्रेरक निमित्त का भी अब अभाव आज के बाद हो जाएगा, क्योंकि सूत्र पूरा होने वाला है ना। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। अंत में सिद्ध भगवंतों को साध्या माने साधना चाहिए, इनको अनेक रूप में जानना चाहिए। जैसे अब कोई भी महापुरुष हैं, सिद्ध भगवान हैं, सिद्ध परमेष्ठी हैं, अब हमें थोड़ा सा उनके बारे में और जानकारी लेना है, तो अब और जानकारी कैसे मिले? जो उनकी मुख्य जानकारी थी वो तो आपको दे दी। अब कोई भी जानकारी होगी तो उनके अलग अलग जो गुण होंगे, अलग अलग उनके कुछ और क्वालिटी होंगी, उसकी अपेक्षा से बताई जा सकेगी। तो इसलिए यहाँ पर सिद्ध भगवान के बारे में और ज़्यादा थोड़ा सा जानकारी लेने के लिए ये अंत में सूत्र आया है। अब इस सूत्र में जानकारी दोनों रूप में रहती है। जैसे आप लोग मुनि महाराज की जानकारी लेते हैं, मुनि महाराज माने मुनि महाराज तो सभी होते हैं, फिर भी आप पूछते हो कि महाराज कहाँ के हैं, कहाँ पे जन्म हुआ था, कौन से प्रदेश के हैं, क्या पढ़े हैं तो ये सब जैसे आप पूछते हो, ये उनकी पूर्व जानकारी लेकर के आपको उनसे कुछ विशेष ज्ञान मिल जाता है, उनके प्रति कुछ विशेष है ना जानकारी उनकी हो जाती है। तो उसी तरीके का ये कुछ सूत्र है जो अंत में सिद्ध भगवान के बारे में कुछ आपको विशेष जानकारी देने के लिए है। अब वैसे तो सिद्ध सब एक समान है, सब बराबर हैं, लेकिन इन चीज़ों की अपेक्षा से उन सिद्धों में अंतर हम देख सकते हैं। यही हमारे लिए एक चीज़ बची है जिसके माध्यम से हम सिद्धों में अलग अलग तरीके का अंतर समझ सकते हैं, अन्यथा सिद्ध तो सब एक समान है। जिस समय पर वो सिद्ध हुए सबकी परिणति एक जैसी हो गई, सिद्ध बन गए, सब एक ही स्थान पे पहुंच गए, सबका सब कुछ एक समान अनुभव है, सब कुछ एक समान ज्ञान है। तो कई बार जो व्यवहारी लोग होते हैं उनको थोड़ा सा और मन उनका लगाने के लिए उन्हें उनका कुछ पूर्व परिचय भी दिया जाता है, ताकि उनके मन में ये पता रहे कि कहाँ पर कैसे सिद्ध होते हैं और उन सिद्धों में किस किस अपेक्षा से क्या विशेषताएं आ जाती हैं। तो ये कुछ उपक्रम ऐसा ही है। तो देखते हैं, पहला है क्षेत्र। सबसे पहले क्या लेगा? क्षेत्र का मतलब होता है स्थान, है ना, कि किस क्षेत्र में सिद्ध होते हैं। यहाँ पर जो है जो अल्प बहुत्व है, इस अल्प बहुत्व को हम अलग अलग तरीके से साधित कर सकते हैं। क्षेत्र को अलग से भी ले सकते हैं और क्षेत्र का अल्प बहुत्व भी ले सकते हैं। तो क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में सिद्ध होंगे? तो आपके लिए क्षेत्र का मतलब हो गया, वैसे तो देखा जाए सभी जो सिद्ध होते हैं वो सब अपने ही आत्मा के प्रदेशों में ही सिद्धि को प्राप्त होते हैं मुख्य रूप से तो। और जहाँ उनकी आत्मा के प्रदेश होंगे उस समय उसका जो स्पेस होगा, जो आकाश का क्षेत्र होगा, वो उनका क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन फिर भी हम अलग अलग तरह से जानते हैं। हम कहते हैं ये जम्बू द्वीप क्षेत्र से सिद्ध हुए हैं, कि जम्बू द्वीप में भी सम्मेद शिखर से सिद्ध हुए हैं, कि पावापुरी से सिद्ध हुए हैं, कि मांगी तुंगी से सिद्ध हुए हैं, कहाँ से सिद्ध हुए हैं। तो ये क्या हो गया? ये क्षेत्र की अपेक्षा से उनकी अलग अलग जानकारी लेना। तो क्षेत्र कौन कौन सा हो सकता है? ये तो कल आपको बताया था, मुख्य रूप से तो 2.5 द्वीप ही क्षेत्र है ना। तो 2.5 द्वीप में द्वीप भी आते हैं, समुद्र भी आते हैं। तो द्वीपों से भी सिद्ध होते हैं और समुद्रों से भी सिद्ध होते हैं। द्वीपों से तो सिद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि जहाँ द्वीपों में मनुष्य रहेंगे वो मनुष्य सिद्ध होंगे। लेकिन समुद्रों में सिद्ध क्यों होते हैं? तो वो इसलिए भी सिद्ध होते हैं कि कोई उपसर्ग के माध्यम से उनको समुद्रों में ले जा करके पटक देता है, तो भी वो अपने ध्यान को नहीं छोड़ते हैं और वहीं से केवल ज्ञान प्राप्त भी करके अंतर्मुहूर्त में सिद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से क्षेत्र सिद्ध में अगर हम देखेंगे तो सभी क्षेत्रों से सिद्ध हो जाते हैं। जो 2.5 द्वीप के अंदर जितना भी एरिया है उस सब क्षेत्र से उन सिद्धों की उपस्थिति होती है या उत्पत्ति होती है। इसके कारण से उनका क्षेत्र पूरा का पूरा कहलाता है। अगर उसमें भी हम देखना चाहें तो कुछ ऊर्ध्वलोक सिद्ध भी कहलाते हैं, कुछ अधोलोक सिद्ध भी कहलाते हैं, है ना। भले ही मध्यलोक है, लेकिन मध्यलोक में भी किसी को कोई ऊंचाई से जाकर के किसी पर्वत से पटक सकता है और गिराते हुए ही रास्ते में ही नीचे आते आते उनको केवल ज्ञान होकर के सिद्ध होना हो सकता है। इनको बोलते हैं ऊर्ध्वलोक सिद्ध। हाँ, और कोई किसी को
किसी मुनि महाराज को देव वगैरह होते हैं, अपनी विक्रिया से उन्हें नीचे तक जमीन में ले जा सकते हैं, किसी भी स्थान तक नीचे ले जा सकते हैं, किसी भी सुरंगों में, बिलों में, है ना, नदियों के अंदर। तो वो सब वहाँ पर भी जाने के बाद भी वो अपना ध्यान नहीं छोड़ते, केवल ज्ञान की प्राप्ति अगर वहाँ से कर लेते हैं तो वो अधोलोक सिद्ध कहलाते हैं। तो इस तरह से क्षेत्र की अपेक्षा से अधोलोक सिद्ध भी हैं, ऊर्ध्वलोक सिद्ध भी हैं, और तिर्यक लोक में, मध्य लोक में, ढाई द्वीप में, द्वीप और समुद्रों में सभी जगह से सिद्ध होते हैं। ये तो क्या हो गया, ये उनके पूर्व पर्याय की, पूर्व की अपेक्षा से हो गया। इसको बोलते हैं भूतपूर्व नय। क्या बोलते हैं? हाँ, भूतपूर्व नय की अपेक्षा से। और जो नय वास्तव में जिस समय पर उन्हें सिद्धि हो रही है वो तो उनके अपने आत्म प्रदेशों के स्थान में हो रही है, या जो आत्म प्रदेश जिस आकाश के प्रदेश को घेर रहे हैं उन आकाश के प्रदेशों में सिद्धि हो रही है। तो प्रत्युत्पन्न नय वो कहलाता है जिसकी अपेक्षा से वो केवल अपने आत्म प्रदेशों से ही सिद्ध हो रहा है। लेकिन भूत नय की अपेक्षा से देखेंगे, भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से, तो वह इस तरह से ढाई द्वीप या अधो सिद्ध और अधोलोक सिद्ध और ऊर्ध्वलोक सिद्ध भी हो सकते हैं। ये सब हो गया सिद्धों का क्षेत्र के माध्यम से ज्ञान। समझ आया? फिर कहते हैं काल सिद्ध। काल सिद्ध का मतलब ये भी जानकारी रखना पड़ती है कि ये कौन से काल में सिद्ध हुए। यानी दो ही काल चलते हैं। अगर हम भरत और ऐरावत क्षेत्र में देखेंगे तो अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल। विदेह क्षेत्र में देखेंगे तो हमेशा वह चतुर्थ काल। अगर हम 6 कालों के अनुसार देखेंगे तो जो सुषमा दुष्मा का अंत काल है, माने तृतीय काल जो अंत है, उसमें भी सिद्ध होते हैं, क्योंकि आदिनाथ भगवान तृतीय काल के अंत में ही सिद्ध हुए, जैसे सुषमा दुष्मा का अंत काल कहलाता है। या दुष्मा सुषमा काल में सिद्ध होंगे जो चतुर्थ काल कहलाएगा इस अवसर्पणी की अपेक्षा से। तो वही काल विदेह क्षेत्र में भी दुष्मा सुषमा काल कहलाएगा, चतुर्थ काल। तो उस दुष्मा सुषमा काल में भी सिद्ध होते हैं, सुषमा दुष्मा काल में भी सिद्ध होते हैं, और दुष्मा काल में भी सिद्ध हो सकते हैं जो पंचम काल है। कब होंगे? जो जीव चतुर्थ काल में उत्पन्न हुए हैं वो जीव पंचम काल में भी सिद्ध हो सकते हैं। पंचम काल में उत्पन्न हुआ जीव पंचम काल में सिद्ध नहीं होगा, लेकिन चतुर्थ काल में उत्पन्न हुआ जीव पंचम काल में सिद्ध हो सकता है। तो इस तरह से सिद्धों को अगर हम काल की अपेक्षा से देखें तो उत्सर्पणी के भी कालों में सिद्ध होते हैं, और इसी तरीके से अवसर्पणी के कालों में भी सिद्ध होते हैं। और उनमें भी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि प्रथम द्वितीय कालों में सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि अगर हम उनको भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से देखें तो किसी भी काल में कोई भी जीव को कहीं पर ला करके छोड़ दिया जाए तो उसकी सिद्धि में काल कभी बाधक नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? मान लो ये पंचम काल चल रहा है, हाँ? तो अगर कोई विदेह क्षेत्र का जन्मा हुआ कोई मनुष्य, कोई देव ला करके यहाँ पर किसी पंचम काल में किसी भरत क्षेत्र के किसी जंगल में छोड़ जाए तो उनको वहाँ से भी मुक्ति होने में कोई पंचम काल बाधक नहीं है। समझ में आ रहा है? तो काल की बाधा उनके लिए है जो उस काल में जन्मे हैं या नहीं जन्मे हैं। छठवें काल में भी इस तरह से मुक्ति हो सकती है। छठवां काल उनके लिए जो छठवें काल में जन्मे हैं। जो विदेह क्षेत्र में जन्मे हैं या कहीं और दूसरे क्षेत्र में जन्मे हैं, उनको अगर कोई ला करके छठवें काल में भी पटक देता है तो वो यहाँ से भी सिद्ध हो सकते हैं। तो इस तरह से हर काल में सिद्ध होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तृतीय काल का अंत अवसर्पणी की अपेक्षा से चतुर्थ काल और पंचम काल में भी सिद्ध होते हैं। ये तो हो गया भूत, थोड़ा सा हम पीछे देखते हैं तब। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हर जीव जो होता है वो केवल अपने स्व समय में ही सिद्ध होता है, एक समय में ही सिद्ध होता है। यानी जिस समय पर उसके अंदर अयोग केवली गुणस्थान के माध्यम से वह 85 प्रकृतियों का अभाव कर लिया, उसी समय पर वह सिद्ध हो गया। ये उसका सिद्धि होने का प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा से काल कहलाएगा। तो हर सिद्ध का काल अपना एक समय ही होता है, एक समय में ही सब सिद्ध हो गए। ये तो हम पीछे की बातें देख रहे हैं कि वो कौन से काल में था, क्या था, ये तो पीछे की बात देखना, ये भूत प्रज्ञापन्न है। और बिल्कुल उसी समय पर जिस समय पर वो जीव स्थित जैसा है उसको देखना, तो वो प्रत्युत्पन्न नय कहलाता है। ऐसे दो नयों के माध्यम से हम सिद्धों के बीच में थोड़ा सा अंतर जान सकते हैं, और वो अंतर भी केवल अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए है। वास्तव में तो सिद्ध होने के बाद तो कोई अंतर नहीं होता है ना? जो आप पढ़ते रहते हो ना, तब सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धे अणाणमी दंसणम्य सिद्धे सिरसा नमन स्वामी। तो अब ये सिद्ध जो हैं
चाहे तप से सिद्ध हों, चाहे नय से सिद्ध हों, चाहे दर्शन से सिद्ध हों, चाहे चारित्र से सिद्ध हों, चाहे संयम से सिद्ध हों, लेकिन सब रहते तो ज्ञान और दर्शन में ही है। णाणम्मी दंसणम्मी है, यानी जितने भी सिद्ध हैं अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में ही स्थिर होते हैं, लेकिन हम उन्हें बाहरी अपेक्षा से, किसी के जीवन में पिछले जीवन में किसी के तप की मुख्यता रही तो हम तप सिद्ध कह देते हैं, किसी को नए के ज्ञान की मुख्यता रही तो हम नए सिद्ध कह देते हैं, चारित्र पालन की मुख्यता रही तो हम चारित्र सिद्ध कह देते हैं। ये सिर्फ कहने के लिए है, वास्तव में तो सभी ज्ञान और दर्शन स्वभाव में स्थित होने वाले ही सिद्ध होते हैं। णाणम्मी दंसणम्मीय सिद्धे सिरसा णवंसम, ऐसा जानना। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये अलग अलग तरीके बताए जा रहे हैं। अब क्षेत्र हो गया, काल हो गया, गति आ गई, तो कौन सी गति से सिद्ध होते हैं? अब जिस समय पर सिद्ध होगा उस समय तो सिद्ध गति ही कहलाएगी, सिद्ध होने के समय पर तो सिद्ध गति ही कहलाएगी, तो सब सिद्ध गति में ही सिद्ध होते हैं। लेकिन सिद्ध गति से पहले क्या थे? तो मनुष्य गति ही होगी, त्रियंश से तो होता नहीं और कोई गति से तो होता नहीं, तो उससे पहले वो मनुष्य गति से सिद्ध हो गया, तो ये कहलाएगा भूत प्रज्ञापन है। अब ये भूत प्रज्ञापन ने भी दो प्रकार का कर सकते हैं हम, एक तो व्यवधान के साथ में और एक निरंतरता या अनंतरता के साथ में। तो जिसमें कोई व्यवधान नहीं है वो तो मनुष्य गति ही हो गई। अगर हमने व्यवधान डाल दिया, नहीं इससे पहले भी बताओ वो सिद्ध पहले भी क्या थे मनुष्य से पहले, तो हो सकता है कोई नरक से निकल के आया हो, कोई त्रियंश बन के आया हो, कोई भी जीव सिद्ध मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके सिद्ध हो सकता है। तो इस तरह से व्यवधान की अपेक्षा से उनकी गतियाँ कोई भी हो सकती हैं, लेकिन अनंतर गति होगी तो वो केवल मनुष्य गति होगी, और ये भी जो है उनका भूत प्रज्ञापन नय से कहलाएगी। प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा से देखेंगे तो वो केवल सिद्ध गति से ही सिद्ध होते हैं। तो यही मैं कह रहा था कि जो भी वर्णन यहाँ बताया जा रहा है वो सब केवल हमको थोड़ा सा सिद्धों के पिछले जीवन या पिछले समय के बारे में बता करके हमें कुछ नया बताने की कोशिश की जा रही है, अन्यथा सभी सिद्ध तो सिद्ध ही हैं, सब तो सिद्ध गति के ही सिद्ध हैं। अगर हम सिद्ध गति का ही मान के चलें तो गति की अपेक्षा से कोई अंतर कोई आता नहीं है। इसी तरीके से क्षेत्र काल जो उनका उस समय पर सिद्धि का क्षेत्र है वो उनका अपना स्व क्षेत्र है, जो समय है वही स्व समय है। तो इस तरह से देखें तो कोई अंतर नहीं आता, लेकिन जब हम पिछला देखते हैं तो अंतर आ जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग काल हैं। इस तरह से गति लिंग की अपेक्षा से अब देखें हम तो सभी निर्ग्रंथ लिंग के साथ ही सिद्ध होते हैं, सीधी सी बात है ना। जिस समय पर वह सिद्ध हो रहे हैं उस समय पर भी उनके पास में निर्ग्रंथपना रहता है, तो निर्ग्रंथ लिंग से सिद्ध हुए। अब अगर हम लिंग उस रूप में देखें, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तो वो भी दो प्रकार का, एक द्रव्य वेद एक भाव वेद। तो द्रव्य की अपेक्षा से तो सभी पुरुष ही होते हैं। अब भाव की अपेक्षा से देखना है तो स्त्री वेदी भी हो सकता है, पुरुष वेदी भी हो सकता है, नपुंसक वेदी भी हो सकता है। लेकिन द्रव्य की अपेक्षा से, शरीर की अपेक्षा से, बाहरी नाम कर्म की रचना की अपेक्षा से सभी पुरुष वेदी होंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे तो लिंग में अंतर इस भाव में आ जाएगा, कितने नपुंसक वेद से सिद्ध हुए। अब नपुंसक वेद से सिद्ध होने में तो बहुत टाइम लग गया, क्योंकि नपुंसक वेद या स्त्री वेद या पुरुष वेद कोई भी होगा उसका 6 तो 9वें गुण स्थान में ही हो गया, और सिद्ध हो रहे हैं 14वें गुण स्थान में। तो अगर हम उस अपेक्षा से देखें तो वहां पर तो वेद रहित हैं, सभी वेद रहित होकर के सिद्ध होते हैं, लिंग रहित होकर के सिद्ध होते हैं। लेकिन अब हम पूर्व की अपेक्षा से देखेंगे तो ये कहने में आएगा कि कोई भाव से पुरुष वेदी थे, स्त्री वेदी थे या अन्य वेदी थे। तो ये पिछली अपेक्षा से है। इसलिए जो भी सिद्ध हैं वो वास्तव में तो अपने प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा से देखें तो वो तो वेद से रहित हैं, क्योंकि सभी वेद से रहित होकर के सिद्ध होते हैं। और वेद से रहित पना सब जीवों का 9वें गुण स्थान में हो ही जाता है, सबका ही हो जाता है। तो अंत समय में तो सबका वेद से रहित पना ही है, इसलिए सभी लिंग से रहित होकर के सिद्ध होते हैं। तो ये भी सिद्धि होती है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र जी के अंतिम सूत्र में हमने जाना सिद्धों की विशेषताएं। सबसे पहले क्षेत्र यानी स्थान आता है। ऐसे तो सभी अपने आत्म प्रदेशों में ही सिद्धि को प्राप्त होते हैं। जहाँ उनकी आत्मा के प्रदेश होंगे उस समय उसका जो आकाश का क्षेत्र होगा वह उनका क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन फिर भी हम जानते हैं
कि यह सम्मेद शिखर से सिद्ध हुए हैं या पावापुरी से या मांगी तुंगी से सिद्ध हुए हैं। पूरे ढाल द्वीप से सिद्ध होते हैं, जिसमें द्वीप और समुद्र दोनों आते हैं। यदि कोई उपसर्ग के माध्यम से समुद्र में ले जाकर पटक दे तो वे ध्यान को नहीं छोड़ते और वहीं से केवल ज्ञान प्राप्त करके अंतर मुहूर्त में सिद्ध हो जाते हैं। यदि कोई मुनि महाराज को किसी पर्वत से पटक दे तो वह गिरते हुए रास्ते में केवल ज्ञान होकर सिद्ध हो सकते हैं। ये ऊर्ध्व लोक सिद्ध कहलाते हैं। और कोई देव अपनी विक्रिया से उन्हें सुरंग, बिल, नदियों के अंदर आदि जगह ले जाए तो वहाँ ध्यान में लगे लगे सिद्ध होकर अधोलोक सिद्ध कहलाते हैं। यह स्थान विशेष उनके पूर्व पर्याय की अपेक्षा होता है। इसे भूत प्रज्ञापन नय कहते हैं। प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा वे केवल आत्म प्रदेशों से ही सिद्ध होते हैं। 6 कालों के अनुसार सुषमा दुष्मा यानी तृतीय काल के अंत में भी सिद्ध होते हैं, जैसे आदिनाथ भगवान हुए, या दुष्मा सुषमा यानी चतुर्थ काल में सिद्ध होंगे। विदेश क्षेत्र में भी यही दुष्मा सुषमा काल रहता है और चतुर्थ काल में उत्पन्न हुए जीव पंचम दुष्मा काल में भी सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन पंचम काल में उत्पन्न हुआ जीव उसी काल में सिद्ध नहीं हो सकता। इसी तरह उत्सर्पणी और अवसर्पणी दोनों काल सिद्ध होते हैं। काल की बाधा उसी काल में जन्मे मनुष्यों के लिए होती है। किसी और काल के जीव को कहीं और छोड़ दिया जाए तो उनकी सिद्धि में काल बाधक नहीं होता। यदि विदेश क्षेत्र में जन्मे किसी मनुष्य को आज यहाँ भरत क्षेत्र के जंगलों में छोड़ जाए तो पंचम काल उनकी सिद्धि में बाधक नहीं बनेगा। इस तरह हर काल में सिद्ध होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तृतीय काल के अंत अवसर्पणी की अपेक्षा से चतुर्थ काल और पंचम काल में भी सिद्ध होते हैं। यह भूत प्रज्ञापन नय के अनुसार है। प्रत्युत्पन्न नय ठीक उस समय को देखता है जब वह सिद्ध हुए। उनके अनुसार हर जीव एक समय में ही सिद्ध हो जाते हैं, यानी तब जब वह अयोग के लिए गुणस्थान के माध्यम से 85 प्रकृतियों का अभाव कर लेते हैं। गति की अपेक्षा प्रत्युत्पन्न नय के अनुसार तो सिद्ध गति में ही सिद्ध होते हैं और सिद्ध गति से पहले मनुष्य गति से सिद्ध होते हैं। इस भूत प्रज्ञापन नय के हमने 2 भेद जाने, एक निरंतर के साथ बिना व्यवधान के जो सीधे मनुष्य गति से ही सिद्ध होते हैं, पर व्यवधान के साथ उससे पहले के भव देखे जाते हैं, जैसे वह नरक से आए या तिर्यंच से। लिंग की अपेक्षा सब निर्ग्रंथ लिंग के साथ ही सिद्ध होते हैं, पर लिंग को हम स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद के अनुसार देखें तो द्रव्य की अपेक्षा सबका पुरुष वेद ही होता है, किंतु भाव वेद कुछ भी हो सकता है। यह पूर्व की अपेक्षा ही है, क्योंकि वेदों का नाश तो 9वें गुण स्थान में ही हो चुका होता है। प्रत्युत्पन्न नय से सभी वेद रहित, लिंग रहित होकर ही सिद्ध होते हैं। इस प्रकार यह अंतर केवल हमारे ज्ञान वृद्धि के लिए होता है। वास्तव में सिद्धों में कोई अंतर नहीं होता। सिद्ध कैसे भी हुए हों, रहते तो सब अपने ज्ञान और दर्शन में ही हैं। तो चलिए अब हम सभी जनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही
सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, द्रव्य की अपेक्षा से कौन से वेद से सिद्ध होते हैं? पुरुष वेद से, स्त्री वेद से, नपुंसक वेद से, वेद रहित होकर। अध्याय 10 की कक्षा 10 के आज के सवाल का सही उत्तर है धर्मास्तिकाय का अभाव। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें मोक्ष विज्ञान जैसे कठिन विषयों को इतना सरल करके समझा रहे हैं, जिससे हम सिद्ध परमेष्टि के गुणों और शुद्ध आत्मा संबंधित भ्रांतियों को दूर करके मोक्ष मार्ग पर चलना प्रारंभ कर सकें। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़ उन तक पहुंचा सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और इन सभी क्लासेस के साथ साथ मिलेगा अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज का सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इस स्वाध्याय से जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।